क्लास 12 फिजिक्स लेसन 4 पार्ट 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 इस तरह एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, यानी लेसन नंबर 4 है और अब वीडियो नंबर लास्ट 13 वीडियो है। और आज हम लोग इस पार्ट का न्यूमेरिकल एक्सरसाइज सॉल्यूशन को हल करेंगे। 10 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है, देख रहे हैं, कह रहा है कि तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और इसमें 0.40 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, यह आपको बताना है। समझ रहे बात को? तो चलिए क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, इसी क्वेश्चन से हम लोग हल करेंगे। पहला हमारे पास डाटा क्या दिया है उसको हम लोग देखते हैं। देखो ध्यान से, हम लोग जब हल करेंगे तो क्या क्या दिया है उसको हम लोग देखते हैं ध्यान से। और सबसे पहले पहला क्वेश्चन को हम लोग हल कर रहे हैं और आप सवाल में देख रहे हैं, कह रहा है कि तार की वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, तो आपको n का मान 100 लिख लेना है और त्रिज्या आपके 8 सेंटीमीटर है, तो r आपको 8 सेंटीमीटर लिख लेना है। लेकिन नियम ये होता है कि जब ये सेंटीमीटर में है तो आप इसको मीटर में बदल देंगे, तो हो जाएगा 8 × 10⁻² मीटर, यानी 100 से हम लोग भाग दे देते हैं बच्चों, तो इतना मीटर आपके पास त्रिज्या आ गया। इसमें 40 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र का मान आपको क्या करना है, बताना है। तो आइए अब हम लोग हल करते हैं। तो आपके पास आई का मान भी दे दिया है 0.40 एम्पीयर, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, तो हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या करना है भाई, निकालना है। तो चलिए हल करते हैं। तो हमारे पास जो सूत्र होता है, पहले देख लो, हमें भी निकालना है। तो तार के लिए, हमारे सीधा तार के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र जो होगा वो होता है B बराबर μ0/4 पाई इंटू I/R। ये फार्मूला होता है। मान हमारे पास मालूम है, अगर फेरों की संख्या दिया है तो आप इसमें n से गुणा कर लेंगे बच्चों। आप सभी लोग जानते होंगे B बराबर, इसका मान कहीं भी आएगा तो याद रख लो, आज किनारे लिख देते हैं कि μ0/4 पाई, μ0/2 पाई होता है, 4 नहीं होता है। 2 पाई का मान 2 × 10⁻7 होता है, याद करो, 2 × 10⁻7। अभी कैसे आता है हम आपको बताते हैं। जैसे μ0 का मान होता है 4 पाई × 10⁻7 और नीचे 2 पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 2 बार में तो वही आ जाता है। तो चलो, ये पूरा का जगह पर आपको क्या रखना है, देखो पहले तो जहाँ फेरों की संख्या होगा 100, जहाँ धारा होगा तो 0.40 और जहाँ r होगा तो 8 × 10⁻2 रखो। चलो, ये पूरा का मान होगा 2 × 10⁻7। आई का मान हमारे पास है 0.40 गुणे n का मान है 100, पूरा के बट्टा में जो r आपका है, r का मान दिख ही रहे हैं, दिया गया है 8 × 10⁻2। देखिए यहाँ पर है r का मान 8 × 10⁻2, तो यहाँ पर लिख लीजिए 8 × 10⁻2, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर रहा। अब एक चीज़ बताते हैं, अब इसी को आप सॉल्व करिए। देखिए, ये पहले तो 40 × 80 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो रहा है, 80। अब 80 तो हो रहा है, लेकिन 10 के बाद 2 अंक है, तो 2 को 0 हटा देंगे तो नीचे आपका 100 बढ़ जाएगा। और क्या बचा है, ये 10⁻7 है और ये 100 है। चलो 10⁻7 वैसे ही लिखते हैं, ये 100 वैसे ही लिख लेते हैं, गुणे ये 8 नीचे है तो वैसे ही रखते हैं, ये ऊपर लेके जाते हैं तो 10⁻2 आ जाएगा। समझिए चीज़ को। तो अब क्या होगा, यहाँ ध्यान से देखिए। अब हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास B बराबर आ जाएगा, देखो ध्यान से, याद है यहाँ 80, तो 10 × -7 -2 -9, समझ रहे हो। और उसके बाद से अच्छा ये प्लस होगा बाबू, तो 7 में से 2 जाएगा +5 -5
और एक और घट जाएगा, 10 बचा है तो -4 हो जाएगा। या B बराबर आप 10 के ऊपर केवल -3 टेस्ला भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। कहता है कि एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर की धारा बह रही है और 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें निकालना है। दो मान दे दिया, एक धारा का मान दे दिया है और एक दूरी दे दिया है। चुंबकीय क्षेत्र आपको भी क्या करना है, निकालना है। तो चलो हम लोग हल करते हैं। तो दो मान दे दिया है, तो धारा का मान सवाल में देख रहे थे दिया गया है और ये क्या है, तो धारा जो है I बराबर 35 एम्पीयर लिख लेते हैं। ठीक है, 35 एम्पीयर। और जो क्षेत्रफल है, जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर दिया गया है। आप इसको मीटर में बदलेंगे तो 20 गुणे 10 को -2 मीटर हो जाएगा। क्या पूछ रहा है हमसे, चुंबकीय क्षेत्र B का मान पूछ रहा है। क्या होता है B बराबर μ0I/2πr। ठीक है, आगे बढ़ा लो यहीं से। आप इस पूरे का मान को, जो मैं गोला में कर रहा हूँ, पूरा का मान होगा 2 × 10 के ऊपर -7 गुणे I 35 है, 35 लिख लेंगे, बटा में R 20 गुणे 10 के ऊपर -2 है, उसको लिख लेंगे। तो 2 से इसको काट लेंगे 10 बार में, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये घट जाएगा -1 होगा। देखो 10 के ऊपर 1 है, -2 में से 1 जाएगा, 10 को -1, तो 10 के ऊपर -7 गुणे ऊपर जाएगा 10 के ऊपर +1 गुणे 35। तो अब 35 गुणे यहाँ पर लिख सकते हैं, 35 गुणे 7 में से 1 जाएगा -6, या आप लिख सकते हैं 3.5। तो इधर आएगा तो प्लस में होगा, तो ये घट जाएगा 10 के ऊपर -5 और चुंबकीय क्षेत्र इधर टेस्ला। हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देख लो सवाल नंबर दूसरा भी आप और हम लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पास हम लोग आते हैं। 3 नंबर कहता है कि क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पीयर विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के पूरब से 205 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण निकालना है। तो अब बच्चों तीसरा का सवाल को हम लोग हल करते हैं। का दिया है, तो I का मान 50 एम्पीयर दिया है और क्या दिया है, R का मान 2.5 मीटर दिया है। का निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र आपको निकालना है। ये सवाल था। चलो आ जाओ, तो हल करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, हल करके हम इसको देखते हैं। तो पहले तो आप सूत्र लगा सकते हैं, यहाँ पर डाटा दे दिया है। सूत्र जो हमारे पास होगा वो होगा B बराबर μ0/2π × I/R होता है। ठीक है, अब क्या होगा, इस पूरे का मान होगा 2 × 10 के ऊपर -7, I का मान 50 बटा में R का मान हो जाएगा 2.5। मीटर में है तो बदलने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक काम करो, यहाँ 2 लिख लो गुणे 10 को -7 वैसे ही लिखो गुणे 50। एक दशमलव हटाओगे तो एक और 0 बढ़ जाएगा, 500 बटा 25। 25 से काट दो, 25 से काटोगे 25 दूना 50, 20 आ जाएगा, 20 दूना 40, 20 से गुणा 2 में करेंगे 40 गुणे 10 के ऊपर -7, तो हो जाएगा हमारे पास कितना, 4 गुणे 1 घट जाएगा ना, तो 10 के ऊपर -6 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र हमारा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ओके, तो एक बार देख लेना सवाल को कैसे लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। कह रहा है कि व्योमस्थ खींचे क्षैतिज बिजली के तार में 50 एम्पीयर माने I का मान हमारे पास 50 एम्पीयर दे दिया है। पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। तार में 1.2 मीटर पर I का मान 1.5 मीटर है, तो लिख लेंगे। चुंबकीय क्षेत्र आपको निकालना है B का मान। यही सवाल है। दूरी दे दिया और क्या दे दिया है आपके पास, धारा दे दिया है, तो हल हो जाएगा। चलिए हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिए एक बार और। I के मान 50 एम्पीयर, त्रिज्या दूरी जो है 1.5 मीटर है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। सूत्र होता है चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0/2π × I/R
और मी बचा टी पाई का मान होता है 2 गुना 10 को -7, आई का मान 50, आर का मान 0.5। उसके बाद से ये दशमलव हटाएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा। 50 से गुना 2 में करेंगे 1000, -7 से 15 से भाग दे देंगे तो इतना आपका आता रहेगा 66 दशमलव इतना। तो इस तरीके से आप घट भी जाएगा। 6.67 गुना 10 के ऊपर -7 हमारे कहाँ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे आज। कह रहा है कि एक तार जिसमें 8 एम्पियर विद्युत धारा बह रही है, यानी आई का मान 8 एम्पियर दे दिया है। चुंबकीय क्षेत्र बी का मान 0.15 टेस्ला दे दिया है और थीटा का मान आपके पास 30 डिग्री दे दिया है। तो एकांक लंबाई पर लगने वाला, देखिए एकांक लंबाई पर लगने वाला बल आपको निकालना है। तो यल का मान 1, जब एकांक लंबाई कहेगा तो यल का मान हम लोग 1 रखेंगे और एफ का मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो हम सूत्र अच्छे तरीके से जानते होंगे, सिद्ध भी किए थे। एम बराबर बी आई एल साइन थीटा, ये हमारे पास का आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा। इसी पर हमको रख देना है। तो एफ बराबर जहाँ बी है तहाँ पर 0.15, जहाँ आई है तहाँ पर 8 एम्पियर, जहाँ एल है उसके जगह पर 1, जहाँ साइन थीटा है वहाँ पर साइन 90। तो एफ बराबर क्या होगा, पूरा बस गुणा कर देना है। देखो 15/120, तो 120 है लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव तो लगाना पड़ेगा। 90 का मान 1, तो एफ बराबर गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 1.20 न्यूटन। चलो भाई, ये हमारे पास आंसर आ गया 1.20 न्यूटन। तो इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलो थोड़ा यहाँ पर आपको मिस्टेक हो गया है, साइन 30 दिया है तो साइन 30 का मान 1/2, तो यहाँ भी 1/2। अब इसको काट दोगे तो 0.60 आ जाएगा, यानी एफ का मान 0.60 न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग हल कर लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 6 के पास। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक 3 सेंटीमीटर लंबा तार, देखो पहले तो आपको यल का मान दे दिया 3 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदलेगा 3 गुना 10 के ऊपर -2 मीटर हो गया। आई बराबर 10 एम्पियर देख रहे हैं सवाल में। और क्या दिया है, लंबवत क्या कहते हैं, थीटा का मान 90 डिग्री और चुंबकीय क्षेत्र बी का मान दे दिया गया है 0.27 टेस्ला। तो सवाल में क्या पूछा है, चुंबकीय बल इसमें भी पूछ रहा है, यानी एफ का मान इसमें भी पूछ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा है कि एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे 2 लंबे, देखो 4 सेंटीमीटर दूरी है तो हम क्वेश्चन नंबर जो 7 है, आर का मान 4 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, लेकिन हमें इसको मीटर में बदलना अनिवार्य है। तो 4 गुना 10 के ऊपर -2 मीटर हो जाएगा। 2 लंबे सीधे तार ए और बी है, जिसमें 8 एम्पियर की और 5 एम्पियर की। चलो भाई, पहले में धारा जो होती है बह रही है 8 एम्पियर की और दूसरे में जो धारा है वो बह रही है 5 एम्पियर की, ठीक है। क्वेश्चन में खुद कहा गया है। तो चलिए, यानी जो I1 है इसका मान आप लिख सकते हैं 8 एम्पियर, जो I2 है इसका मान आप लिख सकते हैं 5 एम्पियर, और तार के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल, यानी यल का मान है 10
सेंटीमीटर। आप इसको मीटर में बदलेंगे तो 10 गुणे 10 के ऊपर माइनस 2 मीटर आ जाएगा। चलो हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है एफ का मान। बल पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। तो देखो जब दो तार हो तो इसके लिए बल का जो सूत्र होता है एफ बराबर म्यू जीरो अपान, ध्यान से देख लेना, जब दो तार होगा तो इसके लिए सूत्र होता है म्यू जीरो अपान 4 पाई इंटू I1 I2 या 2 पाई लिख लो, I1 I2 L बटा में R। ये लंबा सूत्र आपने सिर्फ भी इसको किया है। तो इसकी जो सूत्र होगी जब दो तार होता है तो यह बराबर म्यू जीरो बटा 2 पाई I1 I2 L अपान R होता है, ठीक है। एफ बराबर इसके जब लिख सकते हैं 9 गुणे 10 के ऊपर 9। I1 का मान देखिए हमारे सवाल में दिया गया है 8 एम्पियर, I2 का मान 5 एम्पियर। 8 गुणे 5 गुणे L का मान है 10 गुणे 10 के ऊपर माइनस 2, ठीक है। R जो दूरी है 4 गुणे 10 के ऊपर माइनस 2 है, देख रहे हैं सब डाटा दिया है, तो लिखा सकता है 4 गुणे 10 के ऊपर माइनस 2। तो देखो इससे ये कैंसिल, 4 से 8 दो बार में कैंसिल। तो देखो अब केवल आपको गुणा कर देना, यानी कैसे लिखना है 9 गुणे 2 गुणे 2 बचा है 5 गुणे देखो 9 1 10, तो 10 लिख लो, 10 के ऊपर 10, 18 95, तो अब गुणे 90 गुणे 10 के ऊपर 10। इसी को आप लिख सकते हैं अब बराबर 9 गुणे 10 के ऊपर 11 न्यूटन आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सवाल को चाहें लगाना तो इसको लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 8 के पास।